नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और ये वीलॉग आपके लिए 1:30 बजे आज के दिन रिकॉर्ड हो रहा है और चंद घंटे के बाद ये अपलोड हो जाएगा 2:30 बजे तक। तो बल्कि उस वक्त तो 1-1.5 घंटा रह जाएगा, 4 बज जाएंगे और 4 बजे के बाद पंजाब में घुमसान का रन पड़ेगा। ये जो घुमसान का रन पड़ेगा, ये जो जंग होगी, ये जो लड़ाई होगी, ये कानूनी भी होगी, अदालती भी होगी, सियासी भी होगी, जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों के दरमियान भी होगी, तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान भी होगी, और ये नफरत की सियासत और एक तरफ खिदमत को इज्जत देने का नारा लगाने वालों के दरमियान भी होगी। क्या जो तहरीक इंसाफ का बयानिया है और जिस तरह वो इंतशार की सियासत कर रहे हैं, क्या ये आखिरी कांटा है जो इस माशरे से निकल जाएगा? क्या परवेज इलाही साहब को ऐसी इबरतनाक कानूनी अदालती शिकस्त होगी कि उसके बाद इमरान खान की सियासत धड़ाम से जमी बोस हो जाएगी? या फिर ये कैफियत होगी कि अभी भी कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो लाडले को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर जमहूरी कुव्वतों के साए तले कुछ ना कुछ इमरान खान की मदद कर रहे हैं, अभी भी हालात पूरे काबू में किसी के भी नहीं है, अभी भी इंतशार की बदअमनी की फजा जानबूझकर कायम की जा रही है, अभी भी हालात खराब किए जा रहे हैं, हो नहीं रहे। तो ये बड़ी फैसला कुन किस्म की जंग होगी पंजाब में। सूरत हाल जो है वो तो आपको पता है कि गवर्नर साहब ने कहा कि भाई 4 बजे आप एतमाद का वोट लें, और साथ ही पीडीएम ने तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी। स्पीकर साहब ने एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा भाई इजलास हो रहा है, इजलास के दौरान हमें तानी शंग ना किया जाए। और वो जो लेटर लिखा उसके आखिरी जो 2 पैराग्राफ हैं वो कतई तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी है, और ये उन्होंने उसी तरह की हरकत की है, उसी तरह की हरकत की इब्तिदा की है जिस तरह की हरकत की इब्तिदा कासिम सूरी साहब ने की थी। तो उसके नताइज अब हम सबको पता है। लेकिन तख्त पंजाब और फेडरल कुछ और मामलात हैं। फेडरल में हुकूमत दे दी गई, टूटी फूटी हुकूमत दे दी गई, और कहा जी ये आप हैं 25 किलोमीटर के वजीर आजम, और आपके जो हमनवा हैं पीडीएम वाले वो हैं बनाए मिनिस्टर्स, काबीना, जितने मर्जी मिनिस्टर बनाए और करें इकोनॉमी को ठीक। दूसरी जानिब एक इंतशार की फजा केपीके और पंजाब में मुसलसल कायम रहने दी गई है, जिससे यूं लगता है कि जो खुला हाथ किसी को भी नहीं दिया गया, जिससे यूं भी लगता है कि वो सारी कुव्वतें अभी तक जो है इमरान खान से मुंह मोड़ के नाराज होकर नहीं बैठी। कहीं बीच बीच में, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो सियासत का मैदान हो, चाहे कहीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा हो, कोई ना कोई खान साहब के रेस्क्यू के लिए कहीं ना कहीं आ जाता है। इस सब का फैसला आज हो जाएगा। माफ कीजिएगा। लेकिन वो याद है आपको, जब कासिम सूरी साहब ने एक गैर आईनी इकदाम पर मुसर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद अदालतों ने फैसला दे दिया था, और वफाक की, और वही उन्हीं जजेस हैं कि जो बड़े तहरीक इंसाफ के हमनवा जजेस कहलाए जाते हैं, उनकी तरफ से एक फैसला आ गया था। रात के टाइम अदालतें खुलने के जो है वो टिकर चलने लग गए थे, लेकिन ना जो फेडरल हुकूमत गई थी वो अदालत के हुक्म से गई थी, ना कासिम सूरी के गैर आईनी इकदामात से गई थी। उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी जिसकी बड़ी अहमियत थी। उस तस्वीर के खौफ से वो गैर आईनी इकदामात रुके थे। अगरचे कासिम सूरी ने और असद कैसर ने कसर कोई नहीं छोड़ी, लेकिन जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ था उसमें एक छोटी सी तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो तस्वीर थी एक प्रिजनर वैन की। ना किसी को गिरफ्तार किया गया था, ना किसी को हथकड़ियां लगाई गई थी, सिर्फ एक प्रिजनर वैन बाहर खड़ी दिखाई गई थी। और उसके बाद हमने देखा कि मामला बहुत
तेजी से दुरुस्तगी की जानिब चलना शुरू हो गए थे। तो क्या सिब्तैन साहब जो कि स्पीकर हैं और कोई इतने नाम कोई जो है बहुत अच्छी शोहरत वाले बिजनेसमैन नहीं है, तो वो आखिरी लम्हे तक हर गैर आईनी काम करते रहेंगे और उनको समझाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए, उनको आइन का और जमहूरियत का और सबक सिखाने के लिए पंजाब असम्बली के बाहर भी एक प्रिजनर वैन की तस्वीर आएगी और उसके बाद लोग माइल ब करम होंगे कि हम नहीं हम आइन की बात मानते हैं। तो ये आज सब कुछ फैसला हो जाएगा। खान साहब के लिए असम्बलियां तोड़ना सिर्फ अना का मसला नहीं है, ये उनकी सियासत की बका का भी मसला है। इसलिए कि अगर वो इतना बड़ा ऐलान करके कि 23 तारीख को जुमे को असम्बलियां टूटेंगी और असम्बलियां नहीं टूटती तो फिर क्या होगा। जो सुनने में खबरें आ रही हैं वो ये कि पंजाब में जो कड़मस मच गया है उसके बाद कम से कम पंजाब असम्बली टूट नहीं रही। आईनी कानूनी जंग अदालतों में चलती रहेगी लेकिन असम्बली नहीं टूटेगी। केपीके वाले कह चुके हैं कि हम असम्बली उस वक्त तोड़ेंगे जब पंजाब असम्बली टूटेगी, और अगर ये पंजाब असम्बली नहीं टूटती और केपीके असम्बली नहीं टूटती तो आखिरी पत्ता खान साहब के पास ये था कि उनके अरकान कौमी असम्बली स्पीकर के पास जाकर एक एक करके इस्तीफा दे देंगे। अब हालात ये हो रहे हैं कि अगर पंजाब और केपीके असम्बली नहीं टूटती तो वो अरकान असम्बली, जाहिर है बड़े जहांदीदा लोग होते हैं ये MNAs, तो उन्हें पता होता है कि उनकी नशिस्त कितनी इंपॉर्टेंट है और ये मौका बार बार नसीब नहीं होता। तो उसमें से भी वो जो लाइन बनाकर जिन्होंने इस्तीफे में देने जाना था उस लाइन में भी बहुत सारी दरारें पड़ जाएंगी। पहले ही 20-21 अरकान का एक ग्रुप सामने आ चुका है जो कह रहा है कि नहीं अभी सोच लेंगे। ये जो सोचने वाली बातें आती हैं, ये जो मसलहत वाले बयानियाँ लेकर सियासी जमातों के पास आ जाते हैं, उससे पता चलता है कि वो दिल से राजी नहीं है कि ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या क्या हो सकता है इसके ऊपर सोचना चाहिए। गवर्नर साहब ने तो कह दिया कि भाई आप एतमाद का वोट लें, इन्होंने कह दिया हमने लेना नहीं है। अब कानूनी और आईनी तौर पर जो है वो रात 12 बजे के बाद पंजाब असम्बली खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर वोट नहीं लेते तो फिर उसके बाद गवर्नर राज लग जाएगा। ये मामला जाहिर है अदालतों में जाएगा, जो कि जमहूरियत की बड़ी बेबसी का मामला है कि हमने हर मामला अब तक उठाकर अदालतों के सामने पेश कर दिया, और जो वोट की हुर्मत और आइन की पासदारी और पार्लियामान की सुप्रीमेसी वाला मामला था उसकी टगे की वैल्यू नहीं रखी, इसलिए कि हमें ये अंदाजा हुआ पार्लियामान तो किसी मामले में फैसला ही नहीं कर सकती। फैसला अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, लाहौर हाई कोर्ट ने करना है या सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो ये बेबसी है जमहूरियत की। एक नुक्ता बस मैं आपको और बता दूं, वो ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि केपीके असम्बली तोड़ दी जाएगी इस सारे सूरत हाल के बावजूद, और उसकी वजह ये है कि वहां पर हालात बहुत खराब हो गए और उस हालात से और खुद खराब किए हैं। 10 साल से खान साहब की हुकूमत है, अब अपना जो कचरा है उसको छुपाने के लिए असम्बली तोड़ दी जाएगी। सबसे पहले तो वहां पर दहशतगर्दी के जिस तरह वाकयात हो रहे हैं, तो ये 10 साल खान साहब की हुकूमत रही, ये तालिबान को अपना भाई बताते रहे, और वहां पर अब बन्नू में जो वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात के बाद चीजें अब कंट्रोल में नहीं है केपीके की हुकूमत की। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल ये है कि रोज बताया जा रहा है केपीके हुकूमत जो है वो बैंकरप्ट हो गई है, विफाक हमारा हिस्सा नहीं दे रहा। असल सूरत हाल ये है कि केपीके हुकूमत में अब उन्हें कहीं ना कहीं खदशा तो है कि ये हुकूमत चली ना जाए, तो दोनों हाथों से केपीके को उसकी हुकूमत लूट रही है और कोई कसर नहीं छोड़ रहे, कोई शर्म कोई हया इस वक्त नहीं है।
तो जाहिर है वो सारे पैसे जो तरक्याती फंड थे, जो तनख्वाहों के पैसे थे, जो अस्पतालों के पैसे थे, वो जब आप लूट लेंगे तो फिर अपने इस जुर्म से पर्दा हटाने के लिए या इस पे पर्दा डालने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप उस असम्बली को भी तोड़ दें, असम्बली को ही तोड़ दें और इल्ज़ाम लगा दें वफाक पर कि उसने हमारा हिस्सा नहीं दिया। ये जो KP के खान साहब का जो आखिरी तुर्क का पत्ता है, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा फैसला कुन मोड़ है। फर्ज कीजिए इसमें इमरान खान फतह याब हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो जो सियासी इंतशार है ये अगली दहाइयों तक हमारे ऊपर भूत बनकर नाचेगा। और फर्ज कीजिए कि इमरान खान इसमें नाकाम हो जाते हैं, एक चेंज ऑफ गार्ड आईनी तरीके से हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो दौर जबर, वो फस्तायत का दौर, वो जुल्म का दौर, वो गैर जमहूरी रवायात का दौर, वो आइन शिकनी का दौर बिलाखिर तमाम हुआ, ख़त्म हुआ और अब हम दोबारा जमहूरियत की तरफ रुजू कर सकते हैं। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।